हे हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन हैकर। मैं आपका दोस्त राहुल निगम। तो दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए कुछ वीडियो बनाया नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि जैसे मेरे चैनल पे जब 1000 सब्सक्राइबर हुए थे और उसके बाद एड्रेस वेरिफिकेशन तक हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो उस स्टेप्स में हमें कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है, हम कैसे उसको मतलब फॉलो करना चाहिए हर स्टेप को। तो ये जो क्वेश्चन होता है, एक क्वेरी होती है, हर एक के माइंड में होती है जब उसके 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं दोस्तों। तो आप इस पे एडसेंस अकाउंट पे यूट्यूब के 100 सब्सक्राइब होने के बाद क्या क्या होता है, इस पर आप काफ़ी वीडियो आप देखते हैं यूट्यूब पर, लेकिन आपको प्रॉपर जानकारी उसमें कहीं कहीं पे मिल पाती है, कहीं कहीं पे छूट जाती है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इसमें कि हर एक स्टेप कैसे ली जाती है, उसके बाद कब तक, जब तक वो एड्रेस वेरीफाई नहीं होता है। कभी कभी एड्रेस वेरिफिकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम पे भी हम बात करेंगे कि वो समस्या मतलब उस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, राइट। तो आज हम सिंपल वे में बात करेंगे कि जब आपके 1000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हो जाते हैं, उसके बाद एड्रेस वेरिफिकेशन तक हमें किस किस प्रकार की स्टेप को कैसे कैसे लेनी चाहिए। तो आपको मैं बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा दोस्तों, और मैं आपको स्क्रीन पर ही बताऊंगा पूरा। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर और आखिरी तक देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इसमें आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है वो काफ़ी कम लोगों ने कवर की है यूट्यूब में, राइट। तो आपको कैसे पेमेंट ऐड करना है, पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है, यदि कुछ एरर आई तो उसमें क्या करोगे, और आपका एड्रेस वेरीफाई कैसे होगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो ये सब बातों को अपन इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जब आपके यूट्यूब चैनल पर, जैसे ये मेरा यूट्यूब चैनल है, और यदि आप देखेंगे जब यूट्यूब पे स्टूडियो पे आप क्लिक करते हैं, और यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद यदि देखिए, यदि आपके सब्सक्राइबर जो हैं यदि 1000 हिट हो जाते हैं और 4000 आपका वॉचिंग हावर्स हो जाता है, तो आपके पास एक सबसे पहले मेल आता है जो कि आपकी ईमेल आईडी कौन सी जो आपने दी है यूट्यूब के, जो लिंक है आपकी ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी पे एक सबसे पहले जो ईमेल आता है वो आता है यूट्यूब क्रिएटर्स। ओके, अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन, राइट। तो इसमें आपको ये अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन, तो ये ईमेल आपको एक दिन में मिल जाएगा। जब आपके जैसे सपोज आपके 1000 सब्सक्राइबर आज हिट हुए, तो एक दिन में मतलब कल के दिन आपके पास ये मेल आ जाता है। उस मेल में साफ लिखा रहता है कि यस, यूर इंडियन हैकर has passed 1000 subscriber and 4000 public watch hours last 4-12 month required for the YouTube partner program. Your channel is not monetized yet. Go to the monetization section in YouTube Studio to check next step. If you already accepted term and setup AdSense, then no further action is needed. तो इसके बाद होता है क्या दोस्तों, आपको ये वाला जो मेल आएगा, इस मेल में सिंपल है, आपको मोनेटाइजेशन सेक्शन में जाना पड़ता है, जो कि आपके YouTube स्टूडियो के अंदर होता है। देखिए, ये जो YouTube स्टूडियो है, इसके लेफ्ट साइड में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर मोनेटाइजेशन का सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और इसके बाद जो जो टर्म एंड कंडीशन है वो एक नेक्स्ट 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 करके सबको एक्सेप्ट करके आपको उसको फिनिश करना पड़ेगा एक्शन को। अब मैं वन बाय वन तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप खुद भी उसको पढ़ के थोड़ा टाइम लेके उसको आप सब एक्सेप्ट कर सकते हैं टर्म एंड कंडीशन। और जैसे ही आप मोनेटाइजेशन सेक्शन में सब टर्म एंड कंडीशन उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो ये सब आपका एक मतलब ये सब वर्क कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद ये आपका एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो जाता है दोस्तों, ठीक है, यूट्यूब। तो दोस्तों, आपका जब ये आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपको एक एडसेंस अकाउंट मिलता है। उस एडसेंस अकाउंट में आपको लॉगिन करना पड़ता है, जैसे कि आपने ये किया, ठीक है, एडसेंस google.com एडसेंस। ओके, ये इतना इतना आपका URL रहता है, google.com एडसेंस। तो एक एडसेंस अकाउंट जब एक्टिवेट होता है, जब आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप यहाँ पर जो पेमेंट से रिलेटेड, मोनेटाइजेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो सब हमको यहाँ पर मिलती है। आपको लॉगिन उसी से करना है, ठीक है, जिस लॉगिन से आपने यूट्यूब पे किया है दोस्तों। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा दोस्तों कि यदि हमारे 1000 सब्सक्राइबर हिट हो गए और 2 दिन में यदि 5-6 लोगों ने अनसब्सक्राइब कर लिया, तो क्या मोनेटाइजेशन होगा या नहीं होगा। जैसे सपोज 5 ने अनसब्सक्राइब कर लिया, तो दोस्तों यदि 1000 वन टाइम हिट हो जाता है, तो उसके बाद कोई वो नहीं रहता है कि वो डाउन हुआ है या अप हुआ। एक बार हिट हो गया तो इसके बाद आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, ये एडसेंस अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। अभी आप इस पर ज़्यादा ध्यान दो, मैं वन बाय आपको सब बताऊंगा, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेप आपको, ये जो फर्स्ट है, तो ये मेल तो आपको मिल गया, ठीक है, 1000 होने के बाद। इसके बाद दोस्तों एक साइनअप का मेल आता है उसी आपके जीमेल आईडी पर। उसमें भी आपको
गो टू एडसेंस, यहाँ पर जाकर आपको ये सब स्टेप फॉलो करनी है दोस्तों, कि आपको टैक्स के लिए जो भी करना है, मतलब टैक्स के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है हमको, बिकॉज ऑफ ये जो भी चलता है ट्रांजेक्शन ये सब ऑन साइड चलता है, मतलब आउट ऑफ इंडिया से यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो, तो हमको इन्फो मतलब टैक्स के रिलेटेड सब चीज़ें फिलअप करना पड़ती है एज ए गवर्नमेंट रूल्स, राइट। तो ये सब आप पढ़ लेना और इसके बाद आप ये सब फिल कर देना वन बाय वन। यदि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। तो जो दूसरा मेल आता है दोस्तों वो टैक्स से रिलेटेड आता है। ओके, सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया, तो वो भी आपने कर लिया। अब आप एडसेंस अकाउंट भी आपको मिल गया है और आपको एडसेंस एक आईडी मिलती है जो कि आपको सेव करके रखना चाहिए दोस्तों। ये जैसे मैंने यहाँ सेव करके रखी हुई है मेरी एडसेंस आईडी PUB और समथिंग नहीं, तो ये एडसेंस आईडी आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद हम वापस से जाते हैं नंबर 3 पॉइंट। ओके, जब आपको एडसेंस आईडी आपकी मिल जाएगी, इसके बाद आपको क्या करना है, यूर पेमेंट आर होल्ड। तो आपके पास फिर ऐसे कुछ गूगल एडसेंस से ईमेल आएंगे जिसमें बार बार लिखा हुआ आएगा कि आपका पेमेंट होल्ड है, यूर पेमेंट आर होल्ड। अब ये होल्ड क्यों है दोस्तों, क्योंकि आपने क्या किया है, आपकी आइडेंटिटी आपको वेरीफाई नहीं की है दोस्तों, आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं हुई है। तो उसके लिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास फिर एक मेल आएगा, उस मेल में आपको अपनी आइडेंटिटी के कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस टिप्स और सबमिटेड योर डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए। अब ये देखिए, आप यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करोगे, ठीक है। जब आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये बोलता है कि भाई आपके पास 4 डॉक्यूमेंट है, और 4 डॉक्यूमेंट में से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए, जो कि जिसका फोटो क्लियर हो, है ना, ब्लर नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, उसके चारों कोनों दिखने चाहिए। वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, अभी ये इसलिए बता रहा दोस्तों क्योंकि मैंने मेरा कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। यदि आप अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, राइट। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है मैं वो भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए, अब यदि आपके पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इसमें से ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट और वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी में से कोई भी क्लियर हो तो उसमें से एक कोई भी आप अपलोड कर सकते हैं आसानी से। और उसमें उसके बाद आपका एड्रेस वेरीफाई, सॉरी, आपका आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी दोस्तों। अब इसके बाद जो डॉक्यूमेंट आप जो अपलोड करते हैं मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, उसमें जो एड्रेस होगा, है ना, वही एड्रेस आपको पूरा आपके जो घर का एड्रेस है वो आपको देना पड़ेगा दोस्तों, ताकि वो आपकी जो पिन आएगी, एडसेंस पिन आएगी, वो वहाँ पर हम उसी सेम एड्रेस पे आएगी और वो हम फिर एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए उसमें डालेंगे दोस्तों। तो एडसेंस में हमने जब, तो दोस्तों जब फोर्थ पॉइंट ये है कि जब आप अपने आइडेंटिटी के लिए जब डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, कोई भी एक, है ना, ये 4 बताएगा लेकिन इसमें से आपको एक ही कोई सा अपलोड करना है, चारों नहीं करना है। तो आप एक सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखिए और उसे अपलोड कर दीजिए। तो ये हो गई हमारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अलग है, एड्रेस वेरिफिकेशन अलग है, प्लीज़ मेक श्योर, ओके, डोंट कन्फ्यूज। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहती है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद हमारे पास एक वेरीफाई पेमेंट एड्रेस का एक मेल आता है। इसमें आपको साइन इन करना है गूगल एडसेंस पे और आपको ये सब चीज़ें फॉलो कर लेनी है। तो इसमें क्या होगा कि ये जैसे ही आप आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, तो उसी एड्रेस पे वो जब एड्रेस पूछेंगे आपसे तो एड्रेस आपको डाल के ये यहाँ पे लिखा है, देखो, क्लिक नेक्स्ट टू नेम एड्रेस, ये सब करना है, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट, तो आप अपना एड्रेस दे देंगे, एड्रेस पे आपको एक पिन नंबर सेंड कर देते दोस्तों। उस पिन का मैं बता रहा हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। वो पिन जब आपके एड्रेस पे आ जाएगी, और ये जो पिन आने में करीब आपको 1 महीना लग जाता है दोस्तों करीब, तो आप है ना बिल्कुल भी पेशेंट ना खोएं, 1 महीने वेट करें, जो कि कभी रूरल एरिया में कभी सिटी में थोड़ा टाइम लगता है, तो 1 महीना लग जाता है। फिर भी अपने पोस्टमैन से कॉन्टैक्ट में रहें, उसको बताते रहें कि भैया कि ये मेरा कोई एक आने वाला है पार्सल, है ना, गूगल से, तो आप ध्यान रखिएगा ऐसे, क्योंकि ट्रैकिंग आईडी मिलता नहीं है, तो आपको अपने पोस्टमैन से ही कांटेक्ट में रहना है। 1 महीने करीब में आ जाती है, और यदि 1 महीने में नहीं आती है तो आपको सेकंड बार और थर्ड बार अप्लाई करना पड़ती है। वो सेम पिन आती है, वो आपके फिर उस पिन को आपको डालना पड़ता है। तो आप देखिए, मैं बताता हूँ इसमें, ये यहाँ पर हम वापस आ गए एडसेंस में, और गूगल एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। उसके बाद वेरीफाई योर पेमेंट एड्रेस, पेमेंट एड्रेस पे हमको वेरीफाई करना है पेमेंट एड्रेस, ठीक है। ये तो फिर मैं इसके बाद बताता हूँ। ये जैसे पिन जब ये सेंड कर देंगे दोस्तों, तो फिर उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पिन के लिए पिन हम जैसे ही मतलब पिन ऐड करेंगे दोस्तों, जब तक आप अपने पिन एड्रेस पिन को वेरीफाई नहीं करते हैं, मतलब पिन जब तक आप इनपुट नहीं करते हैं अपने एडसेंस में, तब तक आपको इस टाइप का
एक मैसेज दिखता रहेगा दोस्तों जब भी आप यूट्यूब पे लॉगिन करेंगे अपने। तो देखिए प्लीज़ साइन इन टू योर एडसेंस अकाउंट टू वेरीफाई योर एड्रेस यूज, आप देख सकते हो ऊपर एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिख रहा है, ये स्क्रीनशॉट है दोस्तों। तो इसमें इस टाइप का आपको एक जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो फ्लैश करता रहेगा ऊपर। ओके, जब तक आप अपनी जो पिन आपके एड्रेस पे आती है वो पिन आप नहीं डालते हैं तब तक ये कंटिन्यू दिखता रहता है। इसमें क्या देखिए मैंने 3 स्क्रीनशॉट लिए हैं आपके लिए। तो आप पिन नहीं डालोगे जब तक ये इंपॉर्टेंट मैसेज फ्लैश होता रहता है। फ्लैश मतलब ये दिखता रहता है यूजिंग पिन। जब भी आप ये पिन को डाल देते हैं उसके थोड़े दिन बाद ये फिर चला जाता है दोस्तों। तो ये इस टाइप का आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज यूट्यूब पर लॉगिन करने के बाद दिखेगा। प्लीज साइन इन टू योर एडसेंस अकाउंट टू वेरीफाई योर एड्रेस यूजिंग द पिन कोड मेल टू योर बिलिंग एड्रेस। बिलिंग एड्रेस मतलब आपका एड्रेस, आपका घर का एड्रेस। ओके, बिलिंग एड्रेस आपके घर का एड्रेस। दिस इज द रिक्वायर्ड टू रिसीव फ्यूचर पेमेंट एंड कंटिन्यू मोनेटाइजिंग। ओके, तो आई होप ये वीडियो भी आपको हेल्पफुल रहेगा। ये देखिए दोस्तों इस टाइप की पिन हमारे पास आएगी। गूगल एडसेंस का एक इनेबल ऐप आएगा और इसके अंदर ये सब स्टेप दिया रहेगा कि आपको किस तरह से ये पिन को आपको एंटर करना है। राइट, तो ये मेरा पिन है और ये गूगल एडसेंस पिन, गूगल एडसेंस पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये पिन जब हम इंटर करते हैं एडसेंस में उसके बाद हमारा एड्रेस वेरीफाई हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे होता है। देखिए, हेलो फ्रेंड्स, सो आज देखते हैं हम कि हम गूगल एडसेंस पिन जो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आती है वो हम कैसे एंटर करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो अकाउंट है। इसमें एक इम्पोर्टेंट मैसेज फ्लैश हो रहा है, प्लीज़ साइन इन टू योर एडसेंस अकाउंट टू वेरीफाई योर एड्रेस यूजिंग द पिन कोड मेल्ड टू योर बिलिंग एड्रेस। दिस इज़ रिक्वायर्ड टू रिसीव फ्यूचर पेमेंट एंड कंटिन्यू मोनेटाइजेशन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो लिखा है यूजिंग पिन मेल्ड टू योर बिलिंग एड्रेस, मतलब आपका जो एड्रेस आपने दिया था जब आपने एडसेंस अकाउंट बनाया था, और जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में आपने जो एड्रेस दिया है प्रॉपर, वो एड्रेस प्रॉपर देना चाहिए। वो देने के बाद ये आपको जो गूगल एडसेंस पिन है वो आपके एड्रेस पे सेंड की जाती है। अभी जो मेरे पास आई है पिन करीब 2 मंथ हो गए हैं उसके बाद आई है और आज मैं उसको एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी वेट कीजिए एटलीस्ट 2 मंथ का। और क्योंकि ट्रैकिंग आईडी होती नहीं है, ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड नहीं की जाती है यूट्यूब के द्वारा। तो दोस्तों देखिए, अब मैंने एडसेंस अकाउंट जो लेफ्ट टैब में ओपन किया हुआ है, तो आप भी अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को लॉगिन कर लीजिए। तो आपको इस तरह का एक पेमेंट ऑप्शन दिखेगा आपको लेफ्ट साइड में। देखिए ये पेमेंट, ठीक है। इसमें पेमेंट इन्फो में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यूर पेमेंट आर ऑन होल्ड बिकॉज यू नीड टू वेरीफाई योर एड्रेस। तो मुझे क्या करना है कि जो पिन मुझे मिली है, मतलब मेरे एड्रेस पे मेरे घर पे जो एडसेंस पिन आई है, वो पिन मैं अभी इसमें एंटर करूँगा। ठीक है क्या, देखिए हमें कैसे करना है। अब ये राइट साइड में दिख रहा है आपको कि एक एक्शन का बटन है, इस एक्शन बटन पे हमको क्लिक करना है और एक्शन पे क्लिक करने के बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मेरी कंप्लीटेड है, क्योंकि मैंने क्या किया था, इन्होंने 4 जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी आपका, इसके बाद आपका लाइसेंस, आधार कार्ड, या ये 4 चीज़ें जो रहती है वो आपको तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, ये एड्रेस वेरिफिकेशन पिन इसमें डालना है जो आपको मिली है। ठीक है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आपको जो आपने स्टार्ट में अपलोड किया था डॉक्यूमेंट वो वेरीफाइड हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपको पिन मिली है आपके जो एड्रेस पे आई है वो पिन आपको यहाँ पर इंटर करनी है। जैसे मेरी पिन इंटर कर रहा हूँ मैं, जो मुझे मिली है बाय कोरियर, और सबमिट करना है। दैट्स इट, नीड अटेंशन। ठीक है, इट्स कंप्लीटेड एड्रेस वेरिफिकेशन। तो ये प्रोसेस आपकी जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद आपके जो आपका मोनेटाइजेशन में जो आपको जो पेमेंट मिलता है वो पेमेंट आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये स्टॉप नहीं होगा। यदि आप वो एड्रेस वेरीफाइड नहीं करते हैं तो ये जो एस्टिमेट रेवेन्यू रहता है ये इंक्रीज़ नहीं होता है और प्रॉब्लम होती है। ये मतलब आपका मोनेटाइजेशन में यदि आप कोई वीडियो देखते हैं और ऐड आते हैं तो वो बढ़ते नहीं। अभी क्या है, ये प्रोग्रेस में हो जाएगा मेरा। तो दोस्तों एडसेंस पिन के बाद यदि आप एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं, जैसा मैंने अभी दिखाया आपको, उसके बाद यदि आप एड्रेस में कुछ भी चेंज करते हैं तो एड्रेस के बाद वापस से वो टैक्स वाला जो आपने फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप लिया था वो वापस से आपके पास आता है। ठीक है, वेरीफाई, सॉरी ये वाला नहीं,
यदि आप एड्रेस में कुछ चेंज करेंगे तो आपको ये वाला मैसेज वापस से आएगा, योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ चेंज। ओके, बाकी आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बस एक इंटीमेशन के लिए आपको टैक्स वाला एक मेल आएगा। और इसके बाद फिर आप ये आपने एड्रेस वेरीफाई कर लिया है तो उसके बाद प्राइमरी मेथड चेंज। ओके, तो इसके बाद आप यहाँ पर गूगल एडसेंस में जाके जैसा कि मैंने दिखाया आपको पेमेंट इन्फो में आप चेंज कर सकते हैं, राइट। आपकी वेरिफिकेशन चेक यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका वेरीफाई हुआ है नहीं। तो ये देखिए मेरे केस में दोनों आइडेंटिटी भी वेरीफाइड है, कंप्लीटेड है, और एड्रेस वेरिफिकेशन भी कंप्लीटेड है। इसके बाद आपका मोनेटाइजेशन मतलब एक्टिव हो जाता है, और जो थ्रेशोल्ड होता है उस थ्रेशोल्ड मतलब $100, उसके बाद वो पेमेंट इन्फो में आपका आ जाता है दोस्तों। आप मतलब आप जो भी पेमेंट हमने दी है मेथड, मतलब जो भी अकाउंट हमने ऐड किया है उसके अंदर वो पैसा हमारा आ जाता है। अभी इन केस मेरा $31 ही हुआ है, तो जब ये $100 हो जाएगा तो आई विल गेट माई मनी। तो यहाँ सर आप मेरे सेटिंग में भी जाके अपने सब सेटिंग चेंज कर सकते हैं, राइट। तो एक बार आप एडसेंस में पूरा चीज़ें आप एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों, ठीक है। ये यहाँ पर जो भी है सब चीज़ें, और अकाउंट में चेंज कुछ करना है आपको, है ना, तो आप यहाँ से आप पूरा टाइमिंग जोन, कस्टमर आईडी, पब्लिश आईडी, सेलर इन्फॉर्मेशन, अकाउंट स्टेटस, ये सब चीज़ें चेक जरूर करते रहे दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। इसमें आपको जैसे कि मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ, एक तो कि ये गूगल एडसेंस पिन के लिए जल्दबाजी ना करें, कम से कम 1 महीने आप वेट करें और उसके बाद ही आप नए पिन के लिए अप्लाई करें, राइट। और यदि कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे ज़रूर पिंग करें और कमेंट में सेक्शन में आई विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, सो यहाँ पर हमने वेरिफिकेशन चेक कर लिया है। उसके बाद पेमेंट इन्फो पे जा रहे हैं हम। पेमेंट इन्फो पे हमने एक्शन में गए, पेमेंट इन्फो में हम जाएंगे और यहाँ पर हम पेमेंट मेथड ऐड करेंगे, ऐड पेमेंट मेथड। ये देखिए बेनिफिशियरी आईडी में ऑप्शनल है, इसलिए इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे। नेम ऑफ बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर मेरा जो आपका बैंक में अकाउंट है वो आप नाम डाल दीजिए, और फिर बैंक नेम मेरा जैसे ICICI में है तो मैंने ICICI बैंक डाला। IFSC कोड डाल दीजिए, जो भी आपका IFSC कोड हो, जैसे मेरा ये वाला है। और स्विफ्ट BIC, ये जो हर एक पर्टिकुलर बैंक का अलग अलग होता है, तो यदि आप गूगल भी करेंगे तो भी आपको ये दिख जाएगा। ओके, ICICI बैंक स्विफ्ट कोड, तो स्विफ्ट कोड जैसे मेरा ये वाला है, ठीक है। ICICI बैंक के लिए ये वाला। ओके, हर ब्रांच के लिए आप कंफर्म कर सकते हैं अपनी ब्रांच से, या फिर जनरली आप गूगल पे भी देख सकते हैं अपनी ब्रांच का डाल के। जनरली ICICI बैंक का यही होता है, लेकिन कंफर्म करने के लिए एक बार अपनी ब्रांच से संपर्क करें। ये हो गया डन। ओके, दिस इज द प्राइमरी विथ ट्रांसफर टू बैंक। तो दोस्तों ये हमने। हाय फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, और प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, खुशी होती है दिल को। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय, सी यू।